मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत सी लड़की नाना से शुरू होती है, जिसकी गर्म जवानी ने पूरे शहर को दीवाना कर रखा था। नाना के अंदर इतनी गर्मी थी कि वो अपनी हवस मिटाने के लिए जवान और बूढ़ों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी संबंध बना लेती थी। आज शहर के सबसे बड़े कोठे पर शहर के सबसे अमीर और बूढ़े लोग आए हुए थे, जो पैसे देकर जहाँ शारीरिक सुख का आनंद पाने आए थे। इस कोठे का मालिक अगस्ती है। अगस्ती सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को अपने कोठे पर आने देता था। आज फेरी और क्लिंटन नाम के दो अमीर बूढ़े जहाँ आते हैं। कुछ देर बाद जहाँ स्टीव नाम का एक लड़का भी आ गया, जो फेरी और क्लिंटन को देखकर छुप गया, मगर फेरी ने उसे देख लिया था। वो उसे अपने पास बुलाकर उसकी मुलाकात अपने दोस्त क्लिंटन से करवाता है। जान पहचान करने के बाद स्टीव उनसे कहने लगा कि आप मेरे पिता को मत बताना कि मैं जहाँ आया था। दरअसल स्टीव का पिता अम्बेर्तो शहर का जाना माना अमीर और इज्जतदार इंसान था और फेरी उसका खास दोस्त था। कुछ देर बाद जहाँ मौजूद सभी लोगों की जिस्मानी हवस को और बढ़ाने के लिए अगस्ती के कहने पर नाना की कुछ वीडियोस चलाई जाती हैं। इन वीडियोस में नाना खुले में ही प्यार कर रही थी, जिसे देखकर सभी की गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। जबकि नाना उनकी गर्मी निकालने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी नाना की मेड जोई आकर उसे बताती है कि अगस्ती ने तुम्हें बाहर बुलाया है। अगस्ती के कहने पर नाना बाहर आकर सबसे मिलती है। उसकी खूबसूरती देख सभी लोग उसे देखते ही रह गए थे। सबसे मिलकर नाना अपने कमरे में चली जाती है। उसकी गर्म जवानी देखकर फेरी खुद को संभाल नहीं पाता। वो नाना के साथ सोने के लिए अगस्ती को काफी पैसे देता है, जिसके बाद अगस्ती उसे नाना के कमरे में भेज देता है। फेरी की अमीरी देखकर नाना ने भी उसके सामने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार दिए थे। उधर स्टीव का दिल भी नाना पर आ चुका था। नाना के खूबसूरत अंगों को देखकर स्टीव की जवानी भी पैंट से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के डर से वो नाना को सिर्फ फेरी के साथ जिस्मानी खेल खेलते देखकर चुप कर गया। पूरी रात नाना को दूसरों की प्यास मिटाते देख स्टीव अगली सुबह अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसका पूरा परिवार उसकी मंगेतर मॉली के साथ नाश्ता कर रहा था। स्टीव की माँ का नाम सवीना था। अम्बेर्तो ने पूछा, तुम पूरी रात कहाँ थे? मॉली ने तो तुमसे सगाई तोड़ने का भी फैसला कर लिया था। जिस पर स्टीव कुछ भी नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देखकर अम्बेर्तो से लेकर अपने स्टडी रूम में आ गया, जहाँ आकर स्टीव अपने पिता को सब सच सच बता देता है कि कल रात में अगस्ती के कोठे पर गया था। ये सुनकर अम्बेर्तो उस पर बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ नाना अपनी मेड जोई को रात भर हुई कमाई के बारे में बता रही थी, जिस पर जोई उसे कहती है कि तुम्हें अपनी सही कीमत पता होनी चाहिए। तुम एक ही रात में इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती हो। वो उसे समझाती है कि तुम्हें ग्राहक से खुद पैसों की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगस्ती तुम्हें आधे से भी कम पैसे देकर खुद माला माल होता जा रहा है। शाम को स्टीव अपनी मंगेतर मॉली से मिलने बाहर आता है, जहाँ आकर वो कल रात के लिए उसे माफी मांगता है, जिस पर मॉली हंसकर उसे माफ कर देती है। अगले दिन फेरी फिर नाना से मिलने पहुँच गया। वो नाना को पटाने के लिए उसे कीमती तोहफा भेंट करता है, मगर नाना उसे तोहफा नहीं लेती। नाना को जोई की बात सही लगी थी। अब वो इतने सस्ते में पटने वाली नहीं थी। स्टीव भी नाना को देखने फिर से आज रात अगस्ती के ठिकाने पर आ गया था। कुछ देर बाद अपने एक दोस्त के बार बार कहने पर अम्बेर्तो भी जहाँ पहुँच गया, जहाँ स्टीव अपने पिता को देखकर वहाँ से भाग जाता है। आज नाना की मुलाकात अम्बेर्तो से होती है। नाना की खूबसूरती और उसकी गर्म जवानी देखकर अम्बेर्तो भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा। अगली सुबह अम्बेर्तो अपनी पत्नी सवीना से स्टीव के बारे में पूछता है कि कल रात वो कब घर आया था, मगर सवीना को स्टीव की कोई खबर नहीं थी। अब स्टीव को देखने अम्बेर्तो उसके कमरे में आता है, जहाँ उसे स्टीव तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ रखी एक किताब में से उसे नाना की तस्वीर मिलती है। ये देख अम्बेर्तो सब समझ गया कि उसका बेटा भी नाना को पसंद करता है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते पूरे शहर के आदमी नाना के दीवाने हो चुके थे, जिससे नाना और अगस्ती की मोटी कमाई होने लगी। लेकिन नाना की कमाई का काफी हिस्सा अभी भी अगस्ती ही रख रहा था, क्योंकि नाना उसी की जगह पर रह रही थी। कुछ देर बाद नाना से मिलने फिर से फेरी आता है। वो नाना से कहता है कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नाना भी अच्छी तरह जान चुकी थी कि फेरी सच में उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। नाना फेरी से घर की मांग करती है, ताकि वो अगस्ती के घर से निकलकर अपने खुद के घर में रह सके। फेरी की खुद की बैंक थी, जिस कारण उसने अगले ही दिन नाना के लिए घर खरीद दिया। अपने खुद के घर को देखकर नाना बहुत खुश होती है। तभी फेरी नाना को नए घर की बधाई देने उसके पास आता है। नाना इस नए घर की कीमत फेरी की हवस मिटाकर चुकाने वाली थी। नाना एक जवान धंधे वाली थी, जिसका काम रोज नए नए अमीर लोगों को फंसाना था। नाना का घर अम्बेर्तो के घर के बिल्कुल सामने था, जिससे स्टीव की माँ सवीना परेशान हो गई, जबकि स्टीव और अम्बेर्तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद नाना अपने घर में फेरी के साथ हवस मिटा रही थी, और तभी जोई आकर उसे बताती है कि स्टीव तुमसे मिलने आया है। फेरी के साथ मजे कर नाना स्टीव से मिलने आती है। काफी दिनों से सिर्फ शहर के बूढ़े अपनी हवस मिटाने नाना के पास आ रहे थे, इसीलिए आज स्टीव को अपने सामने देखकर नाना बहुत खुश हो गई थी। आज काफी समय बाद किसी जवान लड़के ने नाना को अच्छी तरह रगड़ा था। दूसरी तरफ रात को जब अम्बेर्तो के घर में सभी सो रहे थे, तो वही नाना के बारे में सोच सोच
सोचकर अम्बेर्तो की नींद उड़ गई। अगली सुबह नाना अपने घर के पास ही एक शिकारी खेल का इंतजाम करती है, जिसे देखने के लिए उसने अपने जैसे ही जिस्म के भूखे दोस्तों को बुला रखा था। इस खेल में कुछ लड़कियां अपने कपड़े उतारकर जंगल में छिप गईं, जिन्हें लड़के घोड़ों पर सवार होकर ढूंढने लगे। जो भी लड़का जिस लड़की को पकड़ता है उसे वहीं सबके सामने उसके साथ जिस्मानी खेल खेलने का मौका मिलता है। नाना के सभी मेहमान इस खेल का भरपूर मजा लेते हैं। इसी दौरान नाना की मुलाकात सैटिन नाम की एक लड़की से होती है। सैटिन को लड़कियों से संबंध बनाना अच्छा लगता था और नाना उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो नाना को अपना पता देकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन अम्बेर्तो नाना से मिलने उसके घर आता है, जहाँ नाना का गोरा बदन देखकर अम्बेर्तो बहक गया। वो नाना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारी गर्म जवानी का रस पीकर तुम्हारी प्यास को शांत करना चाहता हूँ। अम्बेर्तो शहर का सबसे अमीर आदमी था, जिस कारण नाना अगले ही दिन फेरी को गंदी गंदी गालियाँ देकर उसे अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद अम्बेर्तो और नाना खूब मजे करने लगे। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ वो रोज अपनी हवस मिटाने लगा। जो लड़की पहले एक ही दिन में कई लोगों के साथ जिस्मानी खेल खेलती थी, उसका अकेले अम्बेर्तो के साथ कुछ भी नहीं होने वाला था। उसकी शारीरिक गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दिन रात अम्बेर्तो के ठोकने से भी वो शांत नहीं हो पाती। एक दिन वो सैटिन के बताए पते पर आकर सैटिन से मिलती है। नाना को अपने पास देखकर सैटिन सब समझ गई थी, जिसके बाद सैटिन नाना से पूरी रात प्यार कर उसकी जिस्मानी हवस को अच्छी तरह शांत कर देती है। कुछ दिनों बाद नाना का एक दोस्त उसकी मुलाकात एक कुश्तीबाज बीजू से करवाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि बीजू आज तक कभी नहीं हारा, हम इस पर सट्टा लगाकर मालामाल हो सकते हैं। मगर बीजू की तगड़ी जवानी और पसीने से भीगा बदन देखकर नाना की जिस्मानी भूख जाग चुकी थी, जिसके बाद वो वहीं घोड़ों के बीच ही बीजू के सामने घोड़ी बन गई। बीजू से घमासान ठुकवाई करवाकर वो घर आकर अम्बेर्तो से पैसे मांगती है, ताकि वो बीजू पर सट्टा खेल मालामाल हो सके। लेकिन अम्बेर्तो से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि नाना बहुत बड़ी रकम मांग रही थी। मगर कुछ देर बाद नाना की छोड़ देने की धमकी से वो मान गया। अगली शाम नाना क्लिंटन से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सुवीना के साथ चक्कर चलाना है। क्लिंटन को तो सुवीना पहले से ही अच्छी लगती थी, जिस कारण वो बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान जाता है। उधर अम्बेर्तो अपना घर गिरवी रख नाना को पैसे दे देता है, लेकिन बदकिस्मती से आज की कुश्ती में बीजू की हार हो गई, जिस कारण अम्बेर्तो परेशान हो गया। घर आकर नाना अम्बेर्तो के सामने अपने कपड़े उतार कर उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अम्बेर्तो कहता है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, अब मेरा परिवार कहाँ रहेगा? जिस पर नाना कहने लगी, तुम्हारी पत्नी क्लिंटन से सहायता मांग सकती है, क्योंकि क्लिंटन के साथ उसका चक्कर चल रहा है। ये सुनकर अम्बेर्तो गुस्से में आकर अपने घर चला जाता है, जहाँ वो खिड़की में से देखता है कि उसकी पत्नी सुवीना सच में क्लिंटन के साथ बिस्तर पर थी। ये देखकर अम्बेर्तो कमरे के अंदर आ गया और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अम्बेर्तो को सामने देखकर क्लिंटन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फेरी अम्बेर्तो के घर आकर उससे घर खाली करवा लेता है, क्योंकि नाना को पैसे देने के लिए अम्बेर्तो ने फेरी के पास घर गिरवी रखा था। कुछ देर बाद अम्बेर्तो नाना के घर आकर कहता है कि अब से मैं यहीं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिस पर नाना मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। कुछ दिनों बाद स्टीव की मॉली के साथ शादी होने वाली थी और नाना उसमें शामिल होना चाहती थी। अम्बेर्तो के हाँ कहने पर नाना स्टीव की शादी में आ जाती है, जहाँ आकर वो स्टीव को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाना की खूबसूरती देखकर स्टीव भी अपने आप को रोक नहीं पाता और मॉली को छोड़ वो नाना की बग्गी में आ जाता है, जहाँ वो दोनों बग्गी में ही जिस्मानी खेल खेलने लगी, जबकि मॉली आंसू बहाते पीछे रह गई। कुछ महीनों बाद अम्बेर्तो और फेरी फिर से अच्छे दोस्त बन चुके थे। अम्बेर्तो को उसका घर वापस मिल चुका था। स्टीव की हरकत के कारण मॉली ने उसे छोड़ दिया था और नाना ने सारे गंदे काम छोड़ दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया था। अब नाना एक हॉट एयर बलून में सवार होकर दूसरे शहर जा रही थी, जिसे अलविदा कहने पूरा शहर पहुंच चुका था। मगर नाना इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं थी। उसने अपने बलून में एक लड़का छुपा रखा था। नाना ऊपर से सभी को बाय बाय कर रही थी और नीचे वो लड़का उसे चाटे जा रहा था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।